आज प्रिय दर्शकों, हम आपके साथ एक अविश्वसनीय कहानी साझा करेंगे। ये कहानी मनाली के सुरम्य शहर में सामने आती है, जहां 32 वर्षीय रजनी नाम की महिला को कुछ उल्लेखनीय अनुभव होता है। रजनी एक साहसी और आत्मविश्वासी फोटोग्राफर अपनी शर्तों पर जीवन जीती थी और अपने वेतन का उपयोग नए हिल स्टेशनों की खोज करने के लिए करती थी। उसे अकेले यात्रा करना पसंद था और जब वह गांव के पास पहुंचती थी तो उसकी छिपी हुई सुंदरता और रहस्यमय आकर्षण उसे मोहित कर देता था। पहाड़ी चोटियों से दिखने वाले आश्चर्यजनक दृश्य उसे स्वर्ग की झलक की तरह लगते थे। आगे बढ़ते समय उसने अप्रत्याशित रूप से एक उबड़-खाबड़ रास्ता देखा जो किनारे की ओर मुड़ रहा था। रजनी को लगा कि इस विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करके वह अपने गंतव्य तक पहुंच सकती है। उत्साहित और आवेग से भरी हुई उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसका मन रोमांचकारी रोमांच और उसके आसपास के आश्चर्यजनक दृश्यों में डूबा हुआ था। ऊबड़-खाबड़ इलाकों को पार करने में वर्षों का अनुभव प्राप्त करने के बाद रजनी ट्रैकिंग की कला में निपुण थी। जैसे जैसे वो कठिन रास्ते पर आगे बढ़ती गई, बेचैनी की भावना उसके पहले के उत्साहित मन में घुसने लगी। जंगल का शांत वातावरण जिसने शुरू में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, अब एक भयावह उपस्थिति का एहसास करा रहा था। रजनी ने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो पूरी तरह से हैरान रह गई। वो भ्रमित हो गई थी और उसके अंदर बेचैनी की भावना पैदा हो रही थी। उसका डर और बढ़ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई फोन सिग्नल नहीं है, जिससे वह मदद के लिए किसी से संपर्क नहीं कर पा रही है। किसी से संपर्क करने का कोई साधन न होने के कारण वो खुद को अलग थलग महसूस कर रही थी। जैसे जैसे उसकी चिंता बढ़ती गई, उसने चलना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वो अपने चारों ओर फैले अंधेरे से बच पाएगी। इस भयावह परिदृश्य में अकेलेपन की भावना ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे वो अपरिचित रास्ते पर चल रही थी, भूख धीरे धीरे उसकी ताकत को कम कर रही थी। उसका शरीर हर कदम के साथ कमजोर होता जा रहा था। अचानक उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। एक भयानक और रहस्यमयी कैफे। रजनी ने ऐसा कैफे पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो। अंदर घुसते ही वो अंदर के रहस्यमयी माहौल में खो गई। माहौल रहस्य और बेचैनी से भरा था। उसके चारों ओर अजीब और बेचैन करने वाली आवाजें गूंज रही थीं। टिमटिमाती रोशनी ने इस अवास्तविक और भयानक माहौल को और बढ़ा दिया, जिससे उसे आश्चर्य और डर दोनों का एहसास हुआ। रजनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। घबराहट महसूस करने के बावजूद वो अंदर के रहस्य को उजागर करने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उसके दिमाग में जो सवाल घूम रहा था वह सरल लेकिन जटिल था। क्या उसके सामने वाला कैफे असली है या सिर्फ उसकी कल्पना की उपज है? कैफे में एक अद्भुत सौंदर्य का एहसास था, जहां युवा ग्राहक जीवंत बातचीत और चंचल हंसी में व्यस्त थे। रजनी माहौल से मंत्रमुग्ध थी और सीट पर बैठते ही कुछ पल के लिए अपनी चिंताओं को भूल गई। एक वेटर उसके पास आया और मेन्यू पेश किया। जैसे ही रजनी ने अपनी कलाई पर नजर डाली, उसने एक जले हुए निशान को देखा, जिससे उसकी जिज्ञासा जागृत हुई और कुछ पल के लिए उसका ध्यान उसकी भूख से हट गया। खाने का ऑर्डर देने के बाद वो सीधे शौचालय में चली गई। वापस लौटने पर उसने पास की एक मेज पर उपद्रवी लड़कों के एक समूह को देखा। करीब से निरीक्षण करने पर उसने एक आदमी के सिर पर एक विशिष्ट घाव देखा जो उसके वेटर की कलाई पर देखे गए घाव से काफी मिलता जुलता था। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि उस विशिष्ट मेज पर प्रत्येक व्यक्ति की कलाई पर एक समान घाव था। रजनी अपने सामने जो कुछ भी था उसे देखकर रहस्यमय बेचैनी और घबराहट से भर गई। घबराहट और जिज्ञासा के मिश्रण ने उसे अभिभूत कर दिया, क्योंकि वह खुद को परेशान करने वाले कयासों के बीच फंसी हुई पाती थी। रजनी आसपास के लोगों के चेहरे और हाथों पर लगी चोटों से बेहद डरी हुई थी, जिससे उसकी आंखें डर से लाल हो गई थीं। वह अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गई और जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे उसमें जला हुआ शौचालय दिखाई दिया। भयानक चीखों की आवाज हवा में भर गई और बेचैनी भरा माहौल बना रहा। वो जल्दी से अपना खाना खत्म करके निकल जाना चाहती थी। रजनी सिर झुकाए अपनी मेज पर वापस आई। अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने सिगरेट जलाने और कश लेने का फैसला किया। कैफे में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग चुप हो गए और उसे घूरने लगे। रजनी को ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि उसने उनकी आंखों में तीव्र क्रोध देखा। धीरे धीरे उनके भाव क्रोध में बदल गए और उनके शरीर काले पड़ गए। वेटर, जो पहले उसके साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था, अब उसे गुस्से से देख रहा था। घबराहट में रजनी ने जल्दी से एक गिलास पानी में अपनी सिगरेट बुझा दी। मूड में अचानक बदलाव से वो पूरी तरह से व्याकुल हो गई। वो अपने आसपास के लोगों को राख में बदलते देखकर चौंक गई। डर से अभिभूत रजनी ने जल्दी से अपना सामान समेटा और कैफे से भाग गई। कैफे से बाहर निकलते समय उसने पीछे मुड़कर देखा कि अब यह एक जली हुई इमारत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के रजनी सड़क पर भाग गई। रास्ते में उसने एक गाड़ी देखी जिसके अंदर उसके पड़ोस का एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था।
रजनी के अस्त व्यस्त रूप को देखकर उस आदमी ने उसे कार में अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। उस अजीब घटना को स्पष्ट रूप से बताने के लिए संघर्ष करने के बावजूद रजनी को डर था कि वह आदमी उसे गलत न समझ ले। रजनी को तब झटका लगा जब उस आदमी ने कैफे में हुई घटनाओं के बारे में बताया, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे वह बेचैन होती गई, उसे अपने बगल में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, हालांकि वह यह नहीं देख पा रही थी कि वह कौन है या क्या है। उसे अपने बगल में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिससे वह बेचैन हो गई। जैसे ही उसने यह महसूस किया, उसे अचानक अपने शरीर पर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी का शरीर गर्म हो रहा हो। करीब से देखने पर उसने उस आदमी की गर्दन पर जलने के निशान देखे, जो उसे कैफे के वेटर की याद दिला रहे थे। धीरे धीरे वह सवाल करने लगी कि क्या यह आदमी वही है जिसके बारे में उसने मनाली की अपनी यात्रा के दौरान अखबार में पढ़ा था, जिसने लापरवाही से अपनी सिगरेट फेंककर कैफे में आग लगा दी थी। जैसे जैसे इमारत आग की लपटों में घिरती गई, अंदर मौजूद सभी लोग जलकर मर गए। वह ये जानकर भयभीत हो गई कि जिन लोगों को उसने कुछ पल पहले देखा था, वे अब निर्दयी आग में बेजान लाश बन चुके थे। तबाही ने उसे अविश्वास में छोड़ दिया, क्योंकि वह उन बेखबर आत्माओं के भयानक भाग्य को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे उसे घर जल्दी जाने के लिए प्रेरित किया। कहानी एक मृतक कैफे मालिक के इर्द गिर्द घूमती है, जो आग में मर गया था। उसकी आत्मा रजनी को कैफे में वापस लाने के लिए तरस रही है। रजनी भूत की मौजूदगी से भागने के लिए अपने साहस को जुटाती है और अतीत पर ध्यान देने से इनकार करते हुए आगे बढ़ने में आराम पाती है। अगर आपको कैफे में ऐसे दोस्त मिलते हैं, तो याद रखें कि आप भी रजनी की तरह खत्म हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो भूलिए मत लाइक बटन को दबाकर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक नहीं किया है तो स्टोरीज ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो इंसानी मानसिकता के सबसे अंधेरे कोने से निकलती हैं। अगले बार तक प्यारे दर्शक, आशा है कि आप रोशनी में सहायता पाएंगे, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी हो सकता है।